हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा उपचुनाव से संबंधित है और ये थोड़ा हटके है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्री कृष्ण सिंह के बारे में कि कौन है लेफ्टिनेंट अ, जनरल श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें जन स्वराज पार्टी ने तरारी विधानसभा के उपचुनाव में उतारकर सभी को चौंका दिया है और सभी के सभी लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ गई है कि आखिर ये शख्स कौन है। थोड़ा इनके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। जब इनकी नामों की घोषणा नहीं हुई थी तो कुछ इस प्रकार से जन स्वराज पार्टी द्वारा कहा जा रहा था और ये सूत्र कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में तरारी से प्रशांत किशोर इतने बड़े नाम को जन स्वराज से लड़ाने जा रहे हैं कि लोग चौंक जाएंगे, बहस शुरू हो जाएगी। क्या ऐसे लोग भी बिहार में राजनीति में अब आएंगे? ये सभी आए तो क्या बिहार बदल जाएगा? कह रहे हैं इतना बड़ा नाम है कि पूछिए मत। 2014 में राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी इन्हें ही आरा से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन तब ये निजी कारणों से नहीं लड़ सके थे। इनके इनकार के बाद ही राजकुमार सिंह, जो कि आर के सिंह के नाम से प्रचलित हैं, उनको टिकट मिला था। तरारी के ही रहने वाले हैं। एक दुश्मन एक गोली की शानदार परंपरा का कीर्तिमान है इन्हें, और कीर्तिमान ऐसा जिसके हकदार बिहार के अब तक दो ही लोग बने हैं। असली नाम क्या है यह गुरुवार को पता चलेगा और आज ये पूरी तरह से क्लियर कट हो चुका है कि आखिर वो नाम है कौन। जब प्रशांत किशोर जी अ, इनका नाम का ऐलान कर रहे थे तो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस तरह का माहौल था। वहाँ पे कुछ इस प्रकार के फोटेज देखने को मिले हैं। अब आइए थोड़े विस्तार से हम लोग जान लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह यानी कि श्री कृष्ण सिंह के बारे में। VVSM, UYSM और AVSM। और देख लीजिए इनकी जो निष्ठा है वो भारत में रही है और इनका जो सेवा कहें या फिर शाखा कहें भारतीय सेना रही है। और ये सेवा का वर्ष दिसंबर 1972 में इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और दिसंबर 2013 तक एक लंबे वक्त तक इन्होंने सेना में गुजारा है। इनकी जो रैंक थी वो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक रही थी और इनकी जो इकाई थी तो 8 गोरखा राइफल्स पैरासूट रेजिमेंट। और आदेश में इन्होंने किस में काम किया है तो दक्षिणी पश्चिमी सेना प्रशिक्षण कमान कोर 16। और इन्हें जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है अभी तक उसमें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक। इसके साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो एसके सिंह यानी कि श्री कृष्ण सिंह को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला था। बाद में वे पैरासूट रेजिमेंट में शामिल हो गए और नागालैंड और मणिपुर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान और श्रीलंकाई गृह युद्ध में भारतीय शांति सेना यानी कि IPKF में युद्ध में हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर में एक ब्रिगेड, नियंत्रण रेखा पर 16वीं इन्फेंट्री डिवीज़न और स्ट्राइक कोर 16 कोर की कमान संभाली। मेजर जनरल के तौर पर इन्होंने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल का भी नेतृत्व किया। सेना कमांडर ग्रेड में पदोन्नति के बाद उन्हें वाइस चीफ पद संभालने से पहले आर्मी ट्रेनिंग कमांडर यानी कि RTRAC और साउथ वेस्टर्न कमांड
की कमान भी इन्होंने संभाली। इसके साथ ही साथ ये दिसंबर 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि अपनी सेवा समाप्त करने के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ पद और उप सेना प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। इसके साथ ही साथ इन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो परम विशिष्ट सेवा पदक, जिसमें अति विशिष्ट सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, इसके साथ ही स्वतंत्रता की 50वीं वर्ष गार्ड पदक, 30 वर्ष दीर्घ सेवा पदक, 20 वर्ष दीर्घ सेवा पदक, 9 वर्ष दीर्घ सेवा पदक, साथ ही साथ सैन्य सेवा पदक, उच्च ऊंचाई सेवा पदक, सियाचिन ग्लेशियर पदक, विदेश सेवा पदक और विशेष सेवा पदक, इन सभी इतने बड़े पदों से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो इतने सारे खबरों को जानने के बाद में और इनके बारे में जानने के बाद में आपको भी स्पष्ट हो गया होगा, और किसी भी इस लोकतंत्र में कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने बड़े और इतने प्रतिष्ठित पद पे रहने के बावजूद भी लोग राजनीति की तरफ रुख करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज़ है कि इतने प्रतिष्ठित लोग जो कि राजनीति में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार के लिए, हमारे चुनाव के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। और जो कह रहे थे कि तीसरा विकल्प नहीं मिलता है, क्योंकि नेता का मतलब हमारे मन में ये ही रहता था कि गुंडा, मवाली, बदमाश, रंगबाजी, फ्रेब। लेकिन यहाँ इन सभी बातों को खोखला साबित करते हुए जनसुराज पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार की घोषणा की है जिनकी छवि पूरी तरह से सही रही है, और जिनकी चाहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही साथ श्री राजनाथ सिंह भी ये चाहते थे कि ये चुनाव में उतरे, लेकिन ये अपने निजी कारणों से नहीं चुनाव में उतरे। उसके बाद में ही आर के सिंह को 2014 में टिकट मिली थी और उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस प्रकार का दिलचस्प चुनावी वीडियो, अगर इस प्रकार के और भी उम्मीदवार होंगे तो हम उनके बारे में खबर लाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।